बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 8.2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 8.1 पूरी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा दी। आज हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे। 8.2 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड? आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को यहां पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। पहला बेटा, सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से क्या करेंगे? रीड करेंगे। कितनी बार रीड करेंगे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। 3 बार पहले वर्ड प्रॉब्लम को हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। उसमें क्या गिवन है, क्या नहीं है गिवन, क्या फाइंड करना है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हेन 1/2 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स थ्राइस। तो पहली और दूसरी लाइन को पढ़ते से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1/2 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस। ठीक है, तो कौन सा नंबर, कैसा नंबर में से हम यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो बेटा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कांस्टेंट वेरिएबल पढ़े थे। वेरिएबल क्या होता है? जिस चीज की वैल्यू हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है उसको हम क्या किस में लेते हैं? वेरिएबल में लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारे नंबर को, जो फाइंड द नंबर लिखा हुआ है, उसको हम क्या मानेंगे? एक्स। तो वहां पर सबसे क्या पहले क्या लेंगे? लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले हमने क्या ले लिया बेटा? नंबर को x ले लिया। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। When 1/2 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स थ्राइस। थ्राइस में से 1/2 नंबर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैंने आपको क्या लिख दिया? शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि नंबर के थ्राइस में, तो नंबर क्या है हमारा? x, उसका थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या है? 3x में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक नंबर के हाफ में से। तो नंबर क्या है हमारा? x, उसके हाफ में से हम इसको किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 3x को। हमें क्या मिल रहा है बेटा? हमें मिल रहा है 2500। ठीक है, सबसे पहले यदि आपने ये वर्ड प्रॉब्लम को यहां पर इक्वेशन में जमाना आ गया तो ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। चलो तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3x माइनस x/2। ठीक है, एलसीएम ले लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6x माइनस ये x। सर ये क्या कर देते हो आप? इतने जल्दी कर देते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ भी नहीं किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया? 3x में। तो कितना आ गया? 6x। माइनस की जगह पे माइनस, और ये x का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? x, और इन दोनों का इंटू इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है? 2500। 2500। चलो बेटा क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6x में से एक x जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5x। दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 50, और 2 जीरो हमारे पास इंतजार कर ही रहे हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 500 अपॉन 5000 अपॉन 5। ठीक है, 5 से 5 को रघु चक्कर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड नंबर है। बेटा फिर से समझ लेना, क्वेश्चन को इस वर्ड प्रॉब्लम की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि उसे बहुत अच्छे से समझना। वो क्या बोलती है मुझे? यदि मुझे नहीं समझोगे तो मैं तुम्हारे नंबर खा जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम को समझना है। फिर से मैं एक बार हिंट दे देता हूं। when 1/2 ऑफ अ नंबर, 1/2 का मतलब क्या है? ये वाला 1/2 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको? थ्राइस से। बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2500। ठीक है, सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो पहली वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दी। ठीक है, चलिए तो चलो बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20 मोर देन 1/5 ऑफ
अ नंबर, तो नंबर की बात कर रहा है और फाइंड भी हमें क्या कर रहा है, नंबर। तो नंबर तो पता ही नहीं है सर, कैसे पता चलेगा, तो नंबर को x मान लो, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर को x किया। चलो भैया क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और पढ़ नहीं लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो समझते हैं, 20 मोर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, किस नंबर से, एक नंबर है, नंबर को हमने क्या मान लिया, x, वो क्या बोल रहा है, 20 मोर देन, तो नंबर से कितना, 20 मोर देन, किससे, नंबर से, कितने नंबर से, 1/5 नंबर से, किस नंबर से, 1/5 नंबर से। क्या बोल रहा है, फिर से देखो, 20 मोर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, तो 1/5 ऑफ अ नंबर से 20 मोर देन, ठीक है। फिर से देखो, 1/5 ऑफ अ नंबर से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, और वो किसके बराबर है बेटा, वो किसके बराबर है, हमारे पास 120 के बराबर है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ठीक है। ये x/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +20 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो x/5 इज इक्वल टू, गाना गा लो तो गाना गा लेते हैं, ठीक है, x/5 इक्वल टू 120 माइनस 20, तो x/5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसको तो आप क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, इसको तो क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, perimeter of an isosceles triangle is 252 if the length of its unequal side is 72, find the lengths of its equal side। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलाइन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, दो साइड सेम होती हैं और एक साइड क्या होती है, अनइक्वल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, सेम, और ये क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसको A, ये B और ये C। तो क्या मान लिया, इसको अनइक्वल साइड को हमने क्या मान लिया, x, और इसको हमने कितना मान लिया, ये हमारे पास कितनी दी है, ये हमारे पास कितनी दी है, इसको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, इफ द लेंथ ऑफ 72, कितना दी है, 72, ठीक है। तो ये 72 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 72 गिवन में है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि पेरीमीटर कितना होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल दी साइड, क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो कितनी साइड है बेटा, पेरीमीटर हमें क्या दिया है, 252 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी साइड मींस x प्लस x प्लस में कितना जाएगा, 72, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 72 इक्वल टू कितना जाएगा, 252। अब 252 इस तरफ है, ठीक है, इसको माइनस वाले को प्लस वाले को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस का 72 इक्वल टू 2x, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180/2, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90। मीन्स हमारी अनइक्वल साइड कितनी है, 90। अनइक्वल साइड कितनी है, 90। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। सिंपल, क्या सम ऑफ ऑल दी साइड कर दिया और यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा अब इसके हम आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि जब ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और मैं पूरा 8th क्लास का यहाँ पर मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ, ठीक है।